तो तमाम शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स वालों के लिए आज की जो खबर है वह बेहद ही गंभीर और मुख्यमंत्री के लोक सेवक आवास में हुई बैठक से निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि लोक सेवक आवास में आज जो है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सभी मुद्दों को, हम यह नहीं कहते हैं कि सिर्फ संविदा आउटसोर्स वाले के लिए बैठक आयोजित थी, लेकिन 45 विभागों के अधिकारी इसमें मौजूद थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सम्राट चौधरी जी बैठे हुए हैं, अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, उन सब की जो है कि बैठक हुई है। और इसमें जो है कि बड़ी प्रमुखता से आगे और भी तस्वीरें हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं स्क्रीन पर। बड़ी ही गंभीरता से शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज सहित देश के 4 लाख संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला बड़ी गंभीरता से उठा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कमेटी गठित हो चुकी है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को जो है कि तमाम लोगों के वेतन का निर्धारण करना है, नए सिरे से पुनर्निरीक्षण करना है और जो है कि समायोजन करना है शिक्षा सेवक, तालीमी मरकजों का। प्राथमिक विद्यालय में जो है कि जब तक समायोजन नहीं होता है, विकास मित्रों को जो है कि शिक्षक, नियोजित शिक्षकों की भांति जब तक जो है कि उनकी पूरी की पूरी विशेष शिक्षक नियमावली की जैसे नियमावली नहीं बदल दी जाती है, तब तक राज्य के महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएगी यह सरकार। इसी विषय पर चर्चा हुआ है। खबर बहुत सारे हैं, खबरों में जो है कि बहुत कुछ है। आपको बता दें कि राज्य को जो है कि 10,845 करोड़ रुपए नई दिल्ली से मिले हैं। पैसे की अब कोई कमी नहीं है। तस्वीरें धीरे धीरे साफ करूंगा, एक एक जानकारी मुहैया कराऊंगा और एक एक विषय पर अपडेट दूंगा। उससे पहले अपने अंगूठे को पुशअप कीजिए और थोड़ा सा मेहनत करके वीडियो के लाइक बटन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो है कि खबरों में हमको आगे बढ़ने में आनंद आए और पूरी जानकारी मुहैया कराए। आज का जो है कि खबर शुरू करें उससे पहले एक बात और, सीधे लोग जो है कि हम क्या कहें, हमको बदनाम करने में उनके भी नाम आए जिनके हम आधी रात को काम आए। अब बताइए, कुछ लोग सीधे कह देते हैं कि सर कहते हैं वह कुछ नहीं होता है। अरे भाई, एक संविदा कर्मी बता दीजिए हमको बिहार में जिसको नीतीश कुमार की सरकार ने वेतन वृद्धि नहीं किया है और उसका वेतन वृद्धि पिछले सत्र में नहीं हुआ है। तो हम पत्रकारिता तो करेंगे, लेकिन संविदा कर्मचारी के न्यूज को कवर करना छोड़ देंगे। आप क्या समझते हैं घर बैठे तस्वीरें आ जाती है, घर बैठे जो है कि खबरें प्राप्त होती है? इसके लिए जो है कि रोकड़ा जो है कि खर्च करना पड़ता है और वह हम खर्च करने का जिगरा रखते हैं, तब जो है कि अंदर की खबर सबसे पहले निकाल कर बाहर लाने का काम करते हैं। और हमारे पुराने खबरों को देखकर लोग जो है कि खबर बनाकर जो है कि बहुत सारे व्यूज बटोरते हैं। कोई रोक चेक नहीं है। मेरे पुराने वीडियो को देख देख कर लोग जो है कि नया चैनल ग्रो कर लिए। हम किसी का शिकायत किए हैं, किसी को रोकने गए हैं? लेकिन यह कहना कि इस चैनल के माध्यम से दिखाई गई खबरों का प्रभाव जो है कि कुछ नहीं है, तो हम चैलेंज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक संविदा कर्मी बिहार का आकर कह दे कि उसका वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, तो संविदा न्यूज, टोला सेवक न्यूज, तालीमी मरकज न्यूज, विकास मित्र न्यूज, किसान सलाहकार, रात्रि प्रहरी, बीडीएमसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो है कि न्याय मित्रों का खबर कवर करना हम छोड़ देंगे। सचिवालय जाना हमारे जो है कि कर्मी छोड़ देंगे। लेकिन ऐसी कोई है ही नहीं जो कि कह सके, क्योंकि सबका वेतन वृद्धि हुआ और इसकी पुष्टि लगातार हमने जो है कि करने का काम किया। लेकिन हमने कहा जैसा कि हमारी बदनामी में सबसे पहले उनके नाम आए जिनको हम आधी रात को भी काम आए। तो खैर छोड़िए इस विषय को, जिसको जो कहना है करे। बढ़ते हैं खबरों की ओर और देते हैं आज का महत्वपूर्ण अपडेट। तो लोक सेवक भवन में जो है कि बड़ी बैठक हुई है। बड़े बैठक की खबर आ रही है लोक सेवक भवन से, जहां जो है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय चौधरी और तमाम अधिकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इस विशेष बैठक का आयोजन ही इसलिए किया गया था ताकि बिहार सरकार के तमाम जो है कि विभागों की समीक्षा की जा सके। और इसमें प्रथम पायदान पर आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार के इस बैठक का प्रमुख एजेंडा एक यह भी था
कि आपको जानना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि इस प्रमुख एजेंडे का जो है कि उद्देश्य क्या था। इसमें जो है कि सबसे पहले बिहार सरकार ने जो बिहार को 10,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, आपको बता दें कि बिहार सरकार को, पूरे बिहार में बिहार सरकार को केंद्र सरकार से मिले 10,845 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने राज्य के विकास के कार्यों और पूंजीगत खर्च को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने शनिवार के राज्य के करों में उनकी हिस्सेदारी के रूप में 10,919 करोड़ रुपए की अग्रिम किस्त की जारी कर दी है। बिहार को 10,845 करोड़ रुपए मिले हैं। यह राशि आगामी 10 अगस्त को जारी होने वाली नियमित मासिक कर हस्तांतरण एवं वितरण में जो है कि सबसे अधिक 1,902 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को और 10,845 करोड़ बिहार को और 10,810 करोड़ जो है पश्चिम बंगाल को, और साथ ही इस तरह से जो है कि राज्यों को राशि का आवंटन किया गया है। तो यह राशि बिहार आ रही है, बहुत बड़ी राशि है। 10,000 करोड़ कम बड़ी राशि नहीं होती है, 10,845 करोड़ रुपए है। और इस राशि से जो है कि तमाम विकास के कार्य भी होंगे और संविदा कर्मचारियों का भी विकास होगा, शिक्षा सेवकों का भी समायोजन होगा। आज जब लोक सेवक आवास में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत हुई, उसमें जो है कि आप देख रहे हैं कि विजय चौधरी मौजूद हैं। विजय चौधरी ने सरकार के तमाम विभागों में चल रही योजनाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर जो है कि पूरी बातों को अधिकारी लोग यहाँ जो है कि समझा रहे हैं। इसी विषय पर जो है कि बी राजेंद्र जो प्रधान सचिव है, उन्होंने जो है कि कहा था कि बिहार में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया जो है कि नए सूरों से शुरू हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने भी हामी भरी है कि तमाम प्रक्रिया जो चल रही है, जिनको समायोजन की आवश्यकता है, जिनको प्रत्येक वर्ष रेगुलराइजेशन से जो परेशान है, जैसे कि आउटसोर्स के कर्मी हैं जिनका प्रत्येक वर्ष रेगुलराइजेशन होता है, यदि रेगुलराइजेशन रोक दिया जाए तो वे लोग सेवा से बाहर हो जाएंगे। उनकी सेवाएं 60 साल के लिए। और टोला सेवक तालीमी मरकज चूंकि महादलित समुदाय से आते हैं, विकास मित्र, इनको जो है कि प्राथमिकता के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री के निर्देश पर सबसे पहले जो है कि प्राथमिक शिक्षक का दर्जा मिलेगा। और प्राथमिक शिक्षक एक बार बन जाने के बाद में इनको जो है कि तुरंत जो है कि विशिष्ट शिक्षक को जैसे पे स्केल मिलना शुरू हो चुका है, उस प्रकार जो है कि पे स्केल, अनुकंपा, ग्रेजुइटी आदि की लाभ टोला सेवक तालीमी मरकज प्राप्त कर सकेंगे। और आपको साथ ही साथ बता देना चाहते हैं कि यह जो पैसा आया है, यह पैसा जो है कि आप लोगों के काम आने वाला है और आप लोगों का जो है कि कल्याण होने वाला है। और अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह पैसा कम नहीं है, यह पैसा बहुत है। और इस पैसे से जो है कि सरकार आपके कार्यों को जो है कि करवाने का काम करेगी, आपको तमाम तरह के जो है कि लाभ मुहैया कराने का काम करेगी। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में जो है कि इसी विषय पर चर्चा हुआ है कि संविदा कर्मचारी भी हैं, टोला सेवक तालीमी मरकज भी हैं, विकास मित्र भी हैं, तमाम लोग हैं जो कि अपनी मांगों को रखे हैं। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन कैसे किया जाए, किस प्रकार इन लोगों का जो है कि किया जा सकता है, इस सब विषय पर जो है कि राय सलाह आज हुई है, बनी है। चूंकि एक एक विषय उठता है, जब सरकार के मुख्यमंत्री बैठते हैं तो एक एक विषय उठता है और एक एक विषय पर चर्चा होती है और एक एक विषय जो है कि सामने रखा जाता है और तमाम लोग जो है कि इस पे शामिल होने का काम करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के मामले पर जो है कि पूरा असर पड़ रहा है। सरकार जो है कि पूरी तरह से सजग हो चुकी है और आने वाले दिनों में आप लोगों को उपहार देने की तैयारी सरकार के स्तर से पूरी हो गई है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री के स्तर से आने वाली खबरों से प्रत्येक रोज अवगत करवाने का काम कर सके और आपको पूरी जानकारी मुहैया कर सके, ताकि आपको पूरा लाभ प्राप्त हो। आपको पूरी जो है कि किसी तरह से जो है कि कहीं आप शोषण के
शिकार नहीं हो। सरकार से संबंधित फैसले और सरकार के बनाए गए नियमों से आपको अवगत करवाते रहे। लाइक जरूर कीजिए।